आपका यूपी ताजा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालेंगे। हमीरपुर जनपद के राट कस्बे के सेठ छोटेलाल एकेडमी विद्यालय में भगवान राम के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके जीवन में आई हर तरह की कठिनाइयों को चित्रित किया गया है। प्रदर्शनी 26 जनवरी तक जारी रहेगी। हमीरपुर में मंगलवार को देर शाम यमुना पुल से किसी ने छलांग लगा दी। मौके पर एक बैग मिला है जिसमें इंटरमीडिएट की कुछ किताबें और बिंदी मिली है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के अनुसार यमुना नदी के पुल में 6वीं कोठी के पास किसी ने कूदने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से एक बैग बरामद किया है। बैग में कुछ किताबें, बिंदी और अदिति नाम की लिखी स्लिप मिली है। पुलिस ने बैग के मालिक की पहचान के लिए पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुल से किसने छलांग लगाई है। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने निर्माणाधीन मकान के ऊपरी मंजिल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान फतेहपुर के रहने वाले 32 वर्षीय अतुल प्रजापति के रूप में हुई है। बताया जाता है कि अतुल की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसका भी कोई भी बच्चा नहीं था। वह यहाँ रहकर मजदूरी करता था। बीती रात उसने किन हालात में फांसी लाई इसका पता नहीं चल सका है। अतुल के साले सतन ने बताया कि अतुल के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं था, ना ही किसी से उसकी कोई रंजिश थी। ऐसे में उन्होंने आत्महत्या क्यों की इसकी वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। हमीरपुर में दबंगों ने युवक को पीटा, सीसीटीवी फुटेज वायरल। हमीरपुर में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पिटाई की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। फुटेज में 2 युवक एक अन्य युवक को लाठी डंडों से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदर कोतवाली इलाके की यह घटना है, जो लक्ष्मीबाई तिराहे पर यह घटना हुई है। यहाँ पेट्रोल पंप पर सिसोला थाना क्षेत्र के किसवाही गांव के रहने वाले शिवाकांत लल्लू यादव के साथ किसी बात को लेकर कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है। वीडियो देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवाकांत ने दबंगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी दबंगों ने उसके साथ बेरहमी से पिटाई की, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दबंगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की जा रही है। हमीरपुर में धर्मांतरण कर निकाह का मामला, मौलाना समेत 5 गिरफ्तार। हमीरपुर में शादीशुदा हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने के मामले में पुलिस ने मौलाना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां महिला के बयान के बाद की गई हैं। अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भीमा थाना क्षेत्र के छानी गाँव के रहने वाले मनीष गुप्ता की पत्नी आकांक्षा बीते मई माह में थाना ललपुरा के भुजपुर गाँव निवासी अनीस के साथ गायब हो गई थी। पति ने दिसंबर माह में अनीस के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा कायम कराया था। बाद में पति के हाथ आकांक्षा का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का वीडियो हाथ आया था। पुलिस ने महिला की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सक्रिय हो गई थी। बीते 13 जनवरी की रात पुलिस ने घाटमपुर तहसील के कुरिया परास से आकांक्षा को एक ईंट भट्टे से बरामद कर अनीस को गिरफ्तार कर लिया था। आकांक्षा के बयान के बाद पुलिस ने धर्मांतरण और निकाह में शामिल रहे अनीस के पिता राजू खां, चाचा बशीर, बहनोई खलील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निकाह कराने वाले मौलाना मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। महोबा में फायरिंग कांड का खुलासा, भतीजे ने बुआ के साथ मिलकर रची थी साजिश। महोबा में बीते दिनों हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में पीड़ित ने अपनी बुआ के साथ मिलकर साजिश रची थी। बुआ ने अपने भतीजे के दुश्मन को फंसाने के लिए छतरपुर से कुछ आपराधिक व्यक्तियों को बुलाया था और उनके साथ मिलकर फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में बुआ, भतीजा सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा की पत्नी का निधन। 63 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से हुआ निधन। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में इलाज के दौरान हुआ निधन। जालौन में हिट एंड रन कानून लागू होने की अफवाह को लेकर ट्रक चालकों ने लगाया जाम। पुलिस ने दी सही जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून लागू होने की अफवाह सुनकर जालौन में ट्रक चालकों ने कानपुर झांसी नेशनल हाईवे 27 पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालकों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जाम लगने से दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने ट्रक चालकों को बताया कि सरकार ने अभी कोई भी कानून पास नहीं किया है। एट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय गुप्ता ने बताया कि ट्रक चालकों के अंदर कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी, जिस कारण उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया था।
झांसी में सब्जी कारोबारी ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। झांसी में बुधवार को एक सब्जी कारोबारी ने कब्रिस्तान के अंदर बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम अनवार राइन, उम्र 58 वर्ष, वह शिवाजी नगर डडियापुरा का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के बेटे अशफाक ने बताया कि पिता अनवार राइन सब्जी मंडी की दुकान चलाते थे। रोजाना की तरह वह आज भी सुबह करीब 8 बजे घर से दुकान के लिए निकले थे, लेकिन वह दुकान में न जाकर बस स्टैंड के पास कब्रिस्तान के अंदर बने कुएं में कूद गए। दोपहर जब सफाई कर्मचारी कुएं में पानी भरने गया तो उनको लाश नजर आई। झांसी में रेलवे कर्मचारी ने किया सुसाइड। 9 साल से पत्नी से चल रहा था विवाद, ड्यूटी से सस्पेंड था, दुपट्टे से लगाई फांसी। झांसी में रेलवे कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया है। उसका पत्नी से 9 साल से विवाद चल रहा था। इस कारण से वह डिप्रेशन में रहता था। पिछले कुछ समय से वह ड्यूटी नहीं जा रहा था, इसलिए सस्पेंड भी चल रहा था। उसने बहन के घर पर दरवाजे के ऊपर रोशनदान में दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रेमनगर थाना के ईसाई टोला निवासी नरेंद्र मोहन जहां रेलवे में जॉब करते थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे रूप किशोर उम्र 34 वर्ष को नौकरी मिल गई थी। वह वर्कशॉप में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पद पर तैनात थे। अंबेडकर नगर में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत। मामूली विवाद में दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एहतियातन तौर पर गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर भवानीपुर का है पूरा मामला। गोरखपुर से बांसबल्ली लाद कर अयोध्या के लिए जा रही डीसीएम बस्ती के पटवा धर्मकांटा के पास पहुंची थी, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। डीसीएम में कुल 7 लोग सवार थे। इनमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गोरखपुर से कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीसीएम प्रधानमंत्री कार्यक्रम हेतु अयोध्या जा रहे थे। राम गोपाल यादव बोले, हमने आधा रास्ता तय कर लिया, बाकी जल्द तय करेंगे। कांग्रेस सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई। इस दौरान सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, बाकी आधा रास्ता जल्द ही तय कर लिया जाएगा। मायावती गठबंधन के आने के सवाल पर उन्होंने कहा, उन्हीं से पूछ लीजिए। बैठक के दौरान जावेद अली, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा, सलमान खुर्शीद मौजूद रहे। बुलंदशहर में 25 जनवरी को जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव का बिगुल पश्चिम यूपी से फूंकने जा रहे हैं। 25 जनवरी को वो बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को हुई क्लस्टरों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा पर मुहर लगा दी है। भाजपा बेस्ट यूपी के पदाधिकारी आज बुलंदशहर का दौरा करके जनसभा स्थल को फाइनल करेंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ से पीडीए यात्रा रवाना की। 13 जिलों से होते हुए दिल्ली जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। राहुल गांधी के ऐलान के बाद अब सपा ने भी पीडीए यात्रा शुरू की है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ से पीडीए यात्रा रवाना की। यह यात्रा सीतापुर समेत 13 जिलों से होते हुए 1 फरवरी को दिल्ली में समाप्त होगी। यूपी सरकार ने अयोध्या धाम के लिए 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से अयोध्या धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर सेवा का किराया वन वे का 11,327 से लेकर 35,399 रुपए रखा गया है। राम मंदिर और अयोध्या के हवाई दर्शन भी कराए जाएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवा पोशाक तैयार। अयोध्या में राम मंदिर में 24 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम और उनके भाइयों और माता सीता की मूर्तियों के लिए भगवा रंग की पोशाक तैयार की गई है। पोशाक में हीरे और रत्न जड़े हुए हैं। पोशाक को अयोध्या के एक स्थानीय दर्जी ने तैयार किया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। आपका यूपी ताजा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।